शुरू कर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद मी चैनल। चलिए, तो अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो पुनीता जी, नमस्ते। चलिए, तो सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करना शुरू कर दीजिए। आपके जो भी साथी हैं हिंदी साहित्य के, जल्दी जल्दी जुड़े। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम है। तो आज हमारा भक्ति काल से जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हम कृष्ण भक्ति शाखा की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा की तरफ। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। चलिए, तो आज हम चलते हैं कृष्ण भक्ति शाखा की तरफ। जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी जुड़िए, सेशन को शेयर करते रहिए। आज हम कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हमारा जो है संत काव्य, सूफी काव्य और राम भक्ति शाखा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़े नहीं है। अगर आपको लगे कि छूटे हैं तो आप कमेंट करके बता दिया करिए। तो एक भी क्वेश्चन हमने छोड़े नहीं हैं, सब सॉल्व कराए हैं। तो आज हम कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो सेशन को शेयर करिए, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशन को शेयर करिए और अपने साथियों को बुलाइए। और भी आपके जितने भी साथी हैं, आपके हिंदी साहित्य के छात्र, सब कहाँ हैं आज? हिंदी साहित्य के सभी छात्रों को बुलाइए। चले, चलिए क्वेश्चन की तरफ चले। जितने लोग जुड़े हैं बताइए, क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, बताइए कमेंट करके, क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हमारा ये प्रैक्टिस सेट है आज का पहला। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित किसकी रचना है? ए नंददास, बी कृष्णदास, सी नरोत्तम दास या डी सूरदास? चलिए, सेशन को शेयर करते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सुदामा चरित किसकी रचना है? ए नंददास, बी कृष्णदास, सी नरोत्तम दास या डी कृष्णदास? ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित आज हम प्रैक्टिस सेट अपना कर रहे हैं। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है आज का, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। चलिए, आंसर आने शुरू रीमा जी का। जी, सी ऑप्शन आ रहे हैं। सी, वेरी गुड रीमा जी, नमस्ते। और भी आंसर आने दीजिए। सुदामा चरित किसकी रचना है? सी आंसर आ चुके हैं रीमा जी। चलिए, ठीक है, और भी आंसर पूनम जी का आ रहा है 63 का ए। पूनम जी ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के करिए आंसर। 63 का ए। सी भाई, सी वाले जो है, सी वाले जो है वो आ जाइए आप लोग ग्रीन लाइट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो ग्रीन लाइट के अंतर्गत आ जाइए। और भाई जो ए वाले हैं वो रेड लाइट वाले हैं। ठीक है, उनका रॉन्ग है, उनका रॉन्ग है। 63 का होगा सी। किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की है। किसकी? नरोत्तम दास की है, वेरी गुड जी। सेशन को शेयर करते रहिए। 63 का आ गया सी, नरोत्तम दास। ठीक है, सेशन को शेयर करिए और भी अपने साथियों को बुलाइए जल्दी जल्दी। 63 का सी, नरोत्तम दास की दो तीन रचनाएं और हैं। एक उनका ध्रुव चरित्र है, विचारमाला है, नाम संकीर्तन है। तीन रचनाएं उनकी, और कौन कौन सी हैं? एक जो है ध्रुव चरित्र है, ये भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्रुव चरित्र। ठीक, ध्रुव चरित्र है, नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन है, और एक है इनकी विचारमाला। कौन सी? तो विचारमाला है। ठीक, कौन सी है?
तो विचार माला। ठीक है, 3 रचना इनकी और है। चलिए सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। 63 का हो गया सी। वेरी गुड रीमा जी। चलिए 64 की तरफ चलते हैं, 64 की तरफ। 264वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, बताइएगा। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है इसमें से? सूरदास, नंददास, रैदास या कुम्भन दास? कमेंट करके आंसर कीजिए। कहाँ गए आप लोग? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जी आंसर आ चुका है 64 का सी। चलिए इसी के साथ एक चीज और बता दीजिए। 64 का सी पूनम जी का एक चीज और बता दीजिए, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी और कौन से सन में की थी? कमेंट करके बताइए, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी और कौन से सन में की थी? कमेंट करके जल्दी बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए। 64 का कि अष्टछाप के कवि कौन इसमें से नहीं है? ए सूरदास, बी नंददास, सी रैदास या डी कुंभन दास? सुनीता गौर जी। चलिए रैदास, वेरी गुड। नमस्ते नमस्ते। आंसर कीजिएगा। सूरदास, नंददास, रैदास या कुंभन दास? रैदास तो आंसर आ चुका है। आप बताइए कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी और कौन से सन में की थी? चलिए पूनम जी का 1565 में और विठलनाथ, वेरी गुड। चलिए सी ऑप्शन तो इसका सही है। तो अष्टछाप की स्थापना, एक बार मैं आप लोग बोले तो अष्टछाप के विषय में कुछ पॉइंट्स बता दूं। अगर आप लोग कमेंट करिए तो मैं अष्टछाप के विषय में कुछ पॉइंट्स बता दूं, बताइए। तो अष्टछाप के कवि रैदास सही है। कमेंट करिए तो मैं अष्टछाप के विषय में कुछ चीजें बता दूं। चलिए कमेंट करके बताइए। ठीक है बताइए। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करिए और भी अपने साथियों को बुलाइए। कमेंट करिए, बताइए अष्टछाप के विषय में कुछ पॉइंट्स है, अगर आप लोग बोले तो मैं उसे क्लियर कर दूं। हाँ विठलनाथ 1565, वेरी गुड है। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अष्टछाप की स्थापना जो हुई थी, अष्टछाप की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1565 में। अष्टछाप की स्थापना 1565, 1565 किसके द्वारा हुई थी? तो विठल नाथ जी के द्वारा। किसके द्वारा? विठल नाथ जी के द्वारा, ठीक है। अब बताइए वल्लभाचार्य जी के कितने शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के टोटल कितने शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की संख्या बताइए कि शिष्य कितने थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की संख्या बताइए, कमेंट करके शिष्यों की संख्या बताइए। हाँ कमेंट करके बताइए शिष्यों की संख्या, वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की संख्या, कमेंट करके बताइए। नहीं अष्टछाप के अंतर्गत नहीं, टोटल। हाँ अष्टछाप के अंतर्गत तो 4 शिष्य उनके, 4 शिष्य विठलनाथ के। टोटल शिष्यों की संख्या बताइए, वल्लभाचार्य जी के टोटल शिष्यों की संख्या बताइए, कुल कितने शिष्य थे उनके? जल्दी बताइएगा जी। वल्लभाचार्य जी के 4, हाँ पुणे, वेरी गुड, 4 4 सबके, ये अष्टछाप के अंतर्गत है। टोटल शिष्यों की संख्या बताइएगा। हाँ 1565। चलिए पूनम यादव जी का आ गया 84, वेरी गुड, वेरी गुड। अब विठलनाथ के टोटल शिष्यों की संख्या, विठलनाथ के टोटल शिष्यों की संख्या बताइएगा। विठलनाथ के शिष्य, विठलनाथ के शिष्यों की संख्या बताइए। विठलनाथ के टोटल कितने शिष्य? अम्बेडकर नगर जी, सुशील जी। चलिए ठीक है, विठलनाथ के शिष्यों की संख्या, हाँ वल्लभाचार्य के 84 है, वेरी गुड है आपका। विठलनाथ के, विठलनाथ के कमेंट करके बता दीजिए फिर आगे बढ़े। 252, वेरी गुड पूनम जी, 252, ठीक है। अष्टचाप के अंतर्गत 4 वल्लभाचार्य के, 4 वल्लभाचार्य के, 4 विठलनाथ के, और वो 4 कौन कौन से हैं? वल्लभाचार्य के पहले हैं कुंभन दास,
पहले है कुंभन दास, ठीक है। दूसरे कौन है? दूसरे हमारे सूरदास, सूरदास। तीसरे कौन है? तीसरे कौन है? तीसरे कौन है, जल्दी बताइएगा। तीसरे कौन है? तीसरे हमारे परमानंद दास। कौन है? परमानंद दास, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परमानंद दास चौथे हैं। चौथे कौन है? चौथे हमारे कृष्णदास। कौन है? कृष्णदास, ठीक। चलिए, तो चार ये हो गए। चार बल्लभाचार्य के हो गए, ठीक है। 252, वेरी गुड, सबका 252। चार ये हो गए। चार इनके किसके? विठलनाथ के। कौन कौन से? गोविंद स्वामी। कौन? गोविंद स्वामी। दूसरा छीत स्वामी। एक चीज आप कमेंट करके बताइए कि कुम्मन दास की जाति कौन सी थी, कुम्मन दास किस जाति के थे, ठीक है। छीत स्वामी, फिर है चतुर्बुद्ध दास, और लास्ट नंद दास। तो चार चार शिष्य ये हो गए, ठीक। चतुर्बुद्ध दास, और लास्ट हो गए नंद दास, ठीक। अब ये बताइए कुम्मन दास किस जाति के थे? कुम्मन दास किस जाति के थे? हाँ बताइए, कुम्मन दास किस जाति के थे? तो क्वेश्चन की तरफ चले, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। कुम्मन दास किस जाति के थे? कुम्मन दास किस जाति के थे? हाँ टाइम, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ऐसे ही। इसको जिसको लिखना है लिख लीजिएगा। बस आप लोग कमेंट करके बताइए कुम्भन दास किस जाति के थे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुम्भन दास किस जाति के थे? कमेंट करके बताइए। कुम्भन दास जी किस जाति के थे? कमेंट करके बताइए। हाँ, कुम्भन दास किस जाति के थे? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अष्टचाप के कवि कौन नहीं है? रैदास है। और कुम्भन दास जी जो है क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय थे, ठीक। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ। 265वां, बताइए स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है। जल्दी बताइएगा, स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय कौन सा है? स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय कौन सा है? ए राधा वल्लभ, बी सखी संप्रदाय, सी निम्बार्क, और डी इनमें में से कोई नहीं। 65वें का बी आ रहा है, सखी संप्रदाय। चलिए और भी आंसर आने दीजिए। पूनम जी, रीमा जी, सुनीता जी, और भी आंसर आने दीजिए। स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय, रीमा जी का आंसर आ चुका है बी। भाई बी आ चुका है, और भी आंसर आने दीजिए। बी आ चुका है, बी। और आंसर, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चलिए बी आंसर आ रहा है, तो बी वाले भाई एकदम सही हैं, बी वाले एकदम करेक्ट। किसका है? स्वामी हरिदास का परिवर्तित समुदाय सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। और हरिदास जो थे वो अकबर के दरबारी कवि जो तानसेन थे उनके शिष्य थे, ठीक है। चलिए, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66वां क्वेश्चन, कि इनमें में से अकबर दरबार के नौरत्नों में शामिल कौन कवि थे? अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे ए रस खान, बी कुम्भन दास, सी रहीम, या डी तुलसीदास। चलिए, अटल जी, गुड आफ्टरनून। आप तो गायब ही हो जाते हैं दो दो तीन तीन दिन। एक दिन क्लास करेंगे फिर आप गायब हो जाते हैं, रेगुलर नहीं रहते, आप कहाँ चले जाते हैं? चलिए, अटल जी का आंसर आ चुका है 66 का सी। और आंसर आने दीजिए, और आंसर आने दीजिए। सी सी लॉक जी, अटल जी सी लॉक कर देते हैं। लॉक वाले आप ही हैं, आप कहाँ गायब हो जाते हैं? सी को चलिए लॉक कर देते हैं। रीमा जी का सी आ रहा है, ठीक है। सी, चलिए सी, ठीक है। तो सी आ रहा है रहीम। देखिए अकबर के नौरत्नों में 9 कवि एक बार मैं बता देता हूँ। एक थे फैजी थे, अबुल फजल थे, ठीक है, तानसेन थे, बीरबल थे, राजा टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे,
और मुल्ला दो प्याजा थे, और अब्दुल रहीम खान खाना थे। ठीक है, तो इतने कवि थे। ठीक है। हाँ, छाछा टवे का सी सही होगा। सुशील जी, छाछा टवे का सी, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस के लिए आप समय थोड़ा निकाल लिया करिए, 2 बजे रोज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 67वां क्वेश्चन, कि अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता और पुत्र का संबंध था? अष्टछाप के जो कवि हैं, इनमें में से किसमें पिता और पुत्र का संबंध था? चलिए, ए नंददास या कृष्णदास, बी कुंभन दास या चतुर्भुज दास, सी परमानंद दास या कृष्णदास, या डी गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। चलिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। 67 का बी। बी आ चुका है रीमा जी का, अटल जी का, भाई बी आ चुका है। तो बी को लॉक करें, बताइए, बी को लॉक किया जाए। हाँ, लॉक किया जाए। चलिए, 67 का बी आ रहा है, 67 का बी आ रहा है। तो भाई बी वाले करेक्ट। कुंभन दास और चतुर्भुज दास, जो कि पिता पुत्र का संबंध था, अष्टछाप के यही ऐसे कवि थे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। 67 का बी। 68 की तरफ चलते हैं। चलिए, बताइए। 68, 68 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 68वां क्वेश्चन, कि सूर सागर में जो वर्णित राधा और कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। जी अटल जी, सबका समय आपने एक साथ ही बता दिया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही। चलिए, बताइए, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कि सूर सागर में जो वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। ए भागवत के द्वादश स्कंद से, बी भागवत के द्वितीय स्कंद से, सी भागवत के अष्टम स्कंद से, या डी भागवत के नौवें स्कंद से। 68 का आंसर आना शुरू हो गया, अटल जी का पहला ए आ रहा है। और भी आंसर आने दीजिए। रीमा जी का आंसर ए। चलिए, रीमा जी का आंसर ए। ठीक है, और सुशील जी का आंसर आने दीजिए। 68, 68 का ये आंसर आ रहा है, 68 का ए। द्वादश स्कंद में। ठीक है। हाँ, तो वेरी गुड, 68 का ए, 68 का ए होगा। चलिए, 69 की तरफ चलते हैं। 69, नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, बताइए। एक, गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ये तो एकदम करेक्ट है। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, चलिए ठीक है। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना राज पंचाध्यायी और भंवर गीत है, और रसमंजरी नायक नायिका भेद संबंधित रचना है। द्वादश स्कंद है भागवत के, द्वादश स्कंद में। ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन का आंसर जल्दी। 60, 69, 269 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 269 का, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अटल जी का आ गया, सूरदास प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 69 का कौन बता रहा है? सूरदास प्रसिद्ध है, तो कौन सा आंसर सही होगा अटल जी, बताइए, कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। कौन सा आंसर सही होगा? 69, 269 का कौन सा? चलिए, ठीक है। हाँ, द्वादश स्कंद है रीमा जी, द्वादश स्कंद भागवत के द्वादश स्कंद में है, कंफ्यूज ना होइए। चलिए, मैं बता देता हूँ, 69 का होगा बी। बी जो है, ये संबंध में कथन सही नहीं है, तो बी होगा। ठीक है, मतलब सही होगा बी। क्योंकि, हाँ रीमा जी, बी, वेरी गुड, क्योंकि अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक ये नहीं प्रसिद्ध हुए थे। कौन प्रसिद्ध हुए थे? कौन प्रसिद्ध हुए थे, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, 269 कंप्लीट। बी को लॉक किया जाए। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। 70वें क्वेश्चन की तरफ, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है? 270वां, 270वां क्वेश्चन स्क्रीन पे, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को
भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है? ए रामानुजाचार्य, बी निम्बार्काचार्य, सी मध्वाचार्य या डी विष्णु स्वामी? गौतम जी नमस्ते। रीमा जी चलिए। हाँ सूरदास, वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 270वें का, कि किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है? ए रामानुजाचार्य, बी निम्बार्काचार्य, सी मध्वाचार्य और डी विष्णु स्वामी? 70वें का बी आ चुका है भाई। 70वें का बी को लॉक करने को कहा जा रहा है। रीमा जी का पहला आंसर है बी। फिर अटल जी का। चलिए भाई बी वाले कौन कौन है? बी को लॉक किया गया है। बी को लॉक किया गया है, बताइए। बी को लॉक किया गया है। चलिए। हाँ तो बी को लॉक किया गया है, बताइए। बी को लॉक किया गया है। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को? रामानुजा आ जा रहा है गौतम जी का। भाई रामानुजा वाले एकदम गलत है। निम्बार को लॉक किया जाए? एकदम बी। बी आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा। रामानुजाचार्य का जो है विशिष्टाद्वैतवाद है। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद। भेदा भेदवाद किसका है, या द्वैताद्वैतवाद वो किसका है? निम्बार्काचार्य जी का है। ठीक है। नमस्ते पीयूष जी, बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। इतना लेट क्यों? चलिए 271वें की तरफ। 271वां क्वेश्चन स्क्रीन पे बताइए। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए बल्लभाचार्य, बी हित हरिवंश, सी स्वामी हरिदास या डी चैतन्य महाप्रभु? हाँ 70वें का भी, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 71 का, कि राधा वल्लभ जो है नामक वैष्णव। राधा वल्लभ 71 का आ चुका है भाई आंसर पीयूष जी का। पीयूष जी आ चुके हैं। अटल जी, पीयूष जी बी बी बी। चलिए वेरी गुड, बी आ रहा है। और भी आंसर आने दीजिए। रीमा जी का बी, हित हरिवंश। इसी के साथ इसका प्रकाशन वर्ष बता दीजिए। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय में की स्थापना जो है किस सन में की थी? किस सन में की थी? बी को लॉक किया जाए भाई। बी वाले तो करेक्ट है एकदम, बी वाले जो भी हैं, पीयूष जी, अटल जी, रीमा जी सब करेक्ट हैं। हाँ बी को लॉक कर दिया और बी ग्रीन लाइट के अंतर्गत आ गया। अब बताइए राधा वल्लभ नामक वो हो गया। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस सन में किया गया था? सन बता दीजिए। हाँ हित हरिवंश को लॉक कर दिया है, बताइए सन बताइए। सन बताइए सन। पीयूष जी, रीमा जी, अटल जी सन बताइए। सन बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। सन बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सन 1534 भाइयों, कितना है? 1534 ईस्वी में राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक 1534। 73 कहाँ? 73 नहीं है। चलिए 72 की तरफ, 72 की तरफ। भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा? ए रहीम, बी रस खान, सी नंददास या डी कृष्णदास? हाँ 1534। रीमा जी आपको पता है, आपको लेकिन बताना है, पीछे नहीं हटना क्वेश्चन से, क्योंकि सन भी बहुत जरूरी है। सन को आपको जो है स्किप नहीं करना है कि हाँ सन के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सन से क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, वो घिसी पिटी एग्जाम पैटर्न नहीं रहेगी कि हाँ ऊपर ही सतह से क्वेश्चन पूछ लेता है। सन भी पूछता है सुमेलित करने में, कौन सा वर्ग कौन सा पहले आएगा, कौन सी रचना बाद में आएगी, ऐसे पूछते जाए। 72वें का आंसर आना शुरू हो गया। ए पीयू जी, ए रीमा जी, ए। बरवे नाय का भेद, कोई विचार नहीं करना है इसमें। ए सही होगा 272वें का। ए। चलिए वेरी गुड। ठीक है। 273वें की तरफ चलते हैं। मीराबाई की उपासना क्या है, आप बताइए। मीराबाई, मीराबाई की उपासना क्या है? 73। माधुर्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव या वात्सल्य भाव? हाँ सन याद करना जरूरी है। कोई भी चीज आपको नहीं छोड़नी है, सब चीजें पढ़नी है। कि ये चीज पढ़ लेते हैं, ये छोड़ लेते हैं, क्या पता उसी से क्वेश्चन पूछ ले, फिर आपका सिलेक्शन भी रुक जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो आपको सब चीजें याद करनी है, सब चीजें पढ़नी है।
चलिए 73 का ऑप्शन आ चुका है, सबका आ चुका है, अटल जी, पीयूष जी, रीमा जी, ए आ रहा है, सबका आ रहा है ए। ठीक है, तो ए को लॉक किया जाए, ए को लॉक किया जाए। तो मीराबाई की उपासना किसकी है? तो माधुर्य भाव की है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में अर्थात प्रीतम के रूप में माना है। ठीक है, चलिए 73 का ए, 73 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 74 की तरफ चलते हैं। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? ए हरिदास, बी रहीम, सी मीराबाई या डी रसखान? नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? चलिए आंसर कीजिएगा, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। सेशन को से 74 का सी, नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की है, अटल जी का मीरा की। श्योर होके बताइए आप लोग, कंफ्यूज नहीं, श्योर होके बताइए भाई, तभी इस पे टिक लगेगा। श्योर होके बताइए किसकी रचना है? मीरा की, मीराबाई की रचना क्या नरसिंह जी का मायरा है? श्योर होके बताइएगा, तभी टिक लगेगा भाई इस पे। सेशन को शेयर करिए, और सब कहाँ रह गए? चलिए, हाँ तो श्योर हैं? जी सर, जी सर, चलिए, वेरी गुड, सी, सी होगा। 74 का सी। 75 की तरफ चलते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है, बताइए। ब्रह्म संप्रदाय के हाँ, वेरी गुड, रचनाओं का नाम ठीक है। अब इनका बताइए कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ए श्री निम्बार्काचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। चलिए बताइए, कौन है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक? 75 का पहला आंसर अटल जी का, फिर रीमा जी का डी, डी आ रहा है। अटल जी का भी डी आया है। अटल जी डी किया है आपने, भाई अटल जी ने डी किया है, अब डी ही माना जाएगा, उसके हटा नहीं जाएगा। ना ना, डी आपने किया है, डी किया है। रीमा जी ने भी डी किया है। चलिए, भाई डी आ रहा है, तो भाई डी वाले तो गलत हैं। रामानुजाचार्य की ब्रह्म संप्रदाय किसकी है, बताइए। हाँ, तो अब आप बता रहे हैं ना मध्वाचार्य, मध्वाचार्य को लॉक किया जाए। पूनम यादव, मध्वाचार्य, पूनम यादव जी कहाँ आप गायब हो जाती हैं? मध्वाचार्य होगा ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक। आप ये बताइए, मध्वाचार्य के पिता का नाम क्या था? अटल जी, मध्वाचार्य के पिता का नाम क्या था, बताइए। पीयूष जी, अटल जी, पूनम जी, रीमा जी, मध्वाचार्य के पिता का नाम क्या था? चलिए बताइए। 75 का ए नहीं होगा, पीयूष जी, ए नहीं होगा, 75 का सी होगा, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का, अर्थात द्वैतवाद। द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय ये एक ही है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो मध्वाचार्य जी हैं। अब बताइए मध्वाचार्य के पिता का नाम क्या था? ठीक है, कमेंट करके बताइए मध्वाचार्य के पिता का नाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, मध्वाचार्य के पिता का नाम पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। मध्वाचार्य के पिता का नाम क्या था, बताइए जल्दी। चलिए, नहीं आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है, चलिए मैं बता देता हूँ क्या नाम था। तो नारायण भट्ट जी, क्या नाम था? नारायण भट्ट, मध्वाचार्य के पिता का नाम था यही। चलिए ठीक है, और 12वीं सदी के ये थे संत कवि। ठीक है, 12वीं सदी के कवि थे ये मध्वाचार्य जी। चलिए 76 की तरफ। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा या डी बच्चन सिंह? चलिए आंसर, आंसर कीजिएगा। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा और डी बच्चन सिंह। पहला आंसर आ चुका है, पहला आंसर सी सही है, सी सही है। रीमा जी का बी आ रहा है, पीयू जी का बी आ रहा है।
शुक्ल को लॉक किया जाए। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर कीजिएगा। पूनम जी, पूनम जी, पीयूष जी, रीमा जी होंगे आप लोग। शुक्ल जी होंगे, कौन होंगे? 76 का 76 का ए, 76 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अच्छे से पहले कथन को पढ़ लीजिए, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। शुक्ल जी का ये कथन है, शुक्ल जी का कथन है। ठीक, चलिए वेरी गुड। 77 क्वेश्चन की तरफ। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए और अपने साथियों को बुलाइए। शुक्ल हैं, हाँ वेरी गुड। चलिए, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किसकी है? नेही नागरी दास की, पद्माकर की, सी देव की या डी ग्वाल की? चलिए बताइएगा किसकी है। अटल जी का आंसर 77 का ए। अटल जी का आंसर आ चुका है 77 का ए। और भी आंसर आने दीजिए। कौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे, ये पंक्ति किसकी है? रीमा जी 77 का ए, पीयूष जी ए। ठीक है, हाँ ए आ रहा है भाई। नेही को लॉक किया जाए, नेही नागरी दास को। इसी के साथ ये भी बता दीजिए कि इश्क चमन किसकी रचना है? इश्क चमन किसकी रचना है? इश्क चमन किसकी रचना है बताइए। हाँ, 77 का ए सही होगा। ये पंक्ति किसकी है? तो नेही नागरी दास की है। साथ साथ बता दीजिए कि इश्क चमन किसकी रचना है, बताइए। हाँ, कमेंट करके बताइए इश्क चमन किसकी रचना है भाई। सेशन को शेयर करते रहिए। आज और सब कहाँ चले गए? सेशन को शेयर करते रहिए। इश्क चमन किसकी है? चलिए, नेही की है, वेरी गुड। इश्क चमन किसकी है? इन्हीं की रचना है, नेही नागरी दास की। किसकी? नेही नागरी की है। ठीक, चलिए, तो 77 का ए हो गया। 78 की तरफ चलते हैं। कौन सी नंददास की कृति नहीं है? और जो कृति नहीं है उसका कृतकार कृतिकार बताइएगा आप लोग, रचनाकार भी बता दीजिएगा कमेंट करके। कौन सी कृति इसमें, कौन सी कृति जो है नंददास की नहीं है? और जिसकी जो कृति नंददास की नहीं है उस कृति के कृतिकार का नाम भी बता दीजिएगा। ए रूप मंजरी, बी विरह मंजरी, सी मान मंजरी, डी कवि प्रिया। चलिए बताइए, कौन सी नंददास की कृति नहीं है? हाँ, रीमा जी का आंसर आ चुका है डी। डी आ रहा है रीमा जी का, वेरी गुड। पीयूष जी डी केशव दास की है। हाँ वेरी गुड, तो डी वाले भाई एकदम सही। कवि प्रिया किसकी है? तो केशव दास की है, केशव दास की है, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केशव दास की है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए 78 की तरफ, 79 की तरफ चलते हैं अब। बताइए, नेट लेवल का क्वेश्चन और नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। पूनम जी, डी केशव दास जी, पूनम जी। हाँ हाँ, वेरी गुड अटल जी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि अखिया हर दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, देहि पय पीयू पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ क्या होगा? ए साग सब्जी, बी पेय पदार्थ, सी पकवान या डी पत्ते का दोना? चलिए आंसर कीजिएगा, कौन सा होगा? 79 का डी पहला आंसर आ चुका है रीमा जी का, फिर अटल जी का। चलिए और भी आंसर आने दीजिए। पीयूष जी का डी, पूनम जी का आंसर आने दीजिए। 79 का डी, वेरी गुड भाई, डी वाले एकदम करेक्ट। 79 डी, पीयूष जी सब लोग करेक्ट हैं। पतूखी का अर्थ हो गया पत्ते का दोना, पत्ते का दोना। ठीक है, चलिए 280 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। 81 की तरफ चलते हैं। 81 की इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, तब 81 की तरफ चलते हैं कि मीराबाई को किसकी शिष्या माना गया है? मीराबाई को किसकी शिष्या माना गया है, बताइएगा। ए कबीरदास, बी
रैदास, सी तुलसीदास या डी धर्मदास। मीराबाई को किसकी शिष्या माना जाता है? ए कबीरदास, बी रैदास, सी वल्लभाचार्य या डी धर्मदास। 281 क्वेश्चन का आंसर। 281वें क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 81 का बी आ चुका है पूनम जी का, अटल जी का, रीमा जी का, पीयूष जी का पहले। चलिए बी। हाँ, एक इसी के साथ ये भी बता दीजिए मीराबाई को किसकी शिष्या मतलब नहीं कहने पर उन्हें जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था उनके लिए। किसकी शिष्या नहीं कहने पर मतलब ना बनने पर उन्हें गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था। बता दीजिएगा इसके साथ ये भी, तो बी वाले भाई सही है। किसकी शिष्या ना बनने पर उनके खिलाफ जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था। इस क्वेश्चन का भी आंसर कीजिएगा। एक के साथ दो क्वेश्चन तैयार, बताइए। अब शब्दों का प्रयोग किया गया था किसकी शिष्या ना कहे जाने पर। हाँ, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। कमेंट नहीं आ रहे आपके। कमेंट नहीं आ रहे आपके। अटल जी, पीयूष जी, रीमा जी, पूनम जी, जल्दी कमेंट करिए किसकी शिष्या। चलिए हम बता देते हैं, वल्लभाचार्य जी की शिष्या। किसकी? तो वल्लभाचार्य जी की शिष्या नहीं कहने पर इन्हें भला भला बुरा कहा गया था, वल्लभाचार्य जी की। ठीक। चलिए तो ये हो गया। हो गया क्लियर। क्वेश्चन ये है अटल जी कि मीराबाई को भला बुरा कहा गया था, तो उनको जो है वल्लभाचार्य की शिष्या ना कहने पर मतलब उनकी शिष्या ना बनने पर उन्हें भला बुरा कहा गया था। ठीक है। 82। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम के रचयिता कौन है? खेट कौतुकम के रचयिता कौन है? और ये कौन से विषय से संबंधित ये ग्रंथ है ये भी बता दीजिएगा। ठीक है। वल्लभाचार्य, वेरी गुड। पूनम जी, वल्लभाचार्य। अब बताइए इसका कि ज्योतिष ग्रंथ। हाँ, इसमें तो लिखा ही है भाई ज्योतिष ग्रंथ, तो उसको बताना क्या है। बस इस रचना का नाम बता दीजिए, रचनाकार के नाम का नाम बता दीजिए कि ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम के रचयिता कौन है। 82 का डी आ चुका है पीयूष जी का, रीमा जी का, अटल जी का। और भी आने दीजिए। 82 का पूनम जी का आने दीजिए। हाँ, 82 का भाई डी आ रहा है। 82 का डी ज्योतिष से, हाँ उसमें लिखा है क्वेश्चन में ज्योतिष विषय ग्रंथ है। चलिए। 82 का डी। 82 का डी किसकी रचना है? रहीम की। हाँ, रहीम की रचना है अवधी भाषा में। ठीक है, वेरी गुड। अवधी भाषा में है। ठीक। चलिए अब 83 की तरफ चलते हैं। 82। चलिए, आज तो आज के हमारे सेशन के जितने क्वेश्चन थे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं सब। ठीक है। 282 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं वन लाइनर की तरफ, जो कि काफी अच्छा सेशन होता है वन लाइनर का। तो अगर आप लोग तैयार हैं वन लाइनर के लिए तो कमेंट करिएगा। वन लाइनर के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो कमेंट करिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, फिर हम वन लाइनर की तरफ चलते हैं। हम सब करिएगा। क्या आप लोग तैयार हैं वन लाइनर के लिए? 82, बस 82 क्वेश्चन थे आज के हमारे सेशन के। वन लाइनर के लिए आप लोग तैयार हैं तो कमेंट करिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। वन लाइनर शुरू किया जाए। हाँ, रीमा जी का आ चुका है, और भी थम्स अप आने दीजिए। और भी थम्स अप आने दीजिए। और भी थम्स अप आने दीजिए। चलिए। हाँ, चलिए पूनम जी का आ चुका है, तैयार हैं तैयार हैं तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं तब। वन लाइनर। वन लाइनर शुरू करते हैं। ठीक है। वन लाइनर शुरू करते हैं, बताइएगा। ठीक है। चलिए। पहला क्वेश्चन भक्ति काल से रिलेटेड हमारा वन लाइनर चल रहा है अभी। पहला क्वेश्चन। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक बताइए। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पहला आंसर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे?
चलिए, राधिका जी राधे राधे। श्रीचंद, श्रीचंद वेरी गुड। अब ये भी बता दीजिए, श्रीचंद किसके पुत्र थे? श्रीचंद्र किसके पुत्र थे? ये भी बता दीजिए। श्रीचंद्र किसके पुत्र थे, बता दीजिएगा। श्रीचंद्र किसके पुत्र थे? ठीक है, राधिका जी बहुत लेट ज्वाइन करती हैं आप। श्रीचंद्र किसके पुत्र थे? हाँ, चलिए बताइएगा, श्रीचंद्र किसके पुत्र थे भाई? सेशन को शेयर करते रहिए और लाइक कर दिया करिए। गुरु नानक, राधिका जी का पहला आंसर, वेरी गुड राधिका जी। तो ये नानक के पुत्र थे। नानक के दो पुत्र थे, एक श्रीचंद्र थे और एक कौन थे? तो लक्ष्मी चंद्र थे। ठीक, चलिए, हो गया। हाँ, तो वेरी गुड, सबके आंसर सही आए हैं। हाँ, नानक के पुत्र, नानक के पुत्र, वेरी गुड। ठीक है, अब ये बताइए कि आदि गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में के किस प्रकरण में नानक बानी संकलित है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में किस प्रकरण में, किस प्रकरण में नानक बानी संकलित है? प्रकरण बताइए, प्रकरण, प्रकरण बताइए, कौन से प्रकरण में, कौन से प्रकरण में संकलित है? चलिए बताइए। हाँ 40, तो 40 पद मैंने नहीं पूछे हैं। अटल जी 40 पद तो हैं संकलित। प्रकरण बताइए, कौन से प्रकरण में संकलित है? बताइए। हाँ राधिका जी, कोई बात नहीं, तो फिर समय थोड़ा निकाल लिया करिए पढ़ाई के लिए। हाँ चलिए बताइए, प्रकरण बताइए, 40 पद नहीं अटल जी, प्रकरण पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। प्रकरण बताइए। प्रकरण बताइए। हाँ नहीं पता, 40 आशादी वार, प्रकरण पूछा है तो प्रकरण हम बता देते हैं। तो प्रकरण है महला प्रकरण। महला प्रकरण में आदि गुरु ग्रंथ साहिब में नानक बानी संकलित है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के महला प्रकरण में, महला प्रकरण में जो है संकलित है नानक बानी। ठीक है, चलिए महिला प्रकरण, महिला प्रकरण, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, बताइए। तो आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, बताइए। महिला प्रकरण में है, नए नए क्वेश्चन है, जो भी आपको अच्छे लगे नोट कर लिया करिए, इंपॉर्टेंट लगे तो नोट कर लिया करिए। क्लियर है, बताइए। क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है आप लोगों को? हाँ वेरी गुड पूनम जी, महिला प्रकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, महिला प्रकरण 40 पद इनमें संकलित है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में नानक के 40 पद सम्मिलित हैं। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलख दरीबा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अलख दरीबा स्थान किस चीज के लिए मतलब विख्यात है या संबंधित है? बताइए, बताइए कमेंट करके। जी महिला प्रकरण, ठीक है, कमेंट करके बताइए। अलख दरीबा, अलख दरीबा का क्या है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज से संबंधित है? अलख दरीबा बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। पूनम जी का सर ऑप्शन रहा होता तो याद आ जाता, कोई बात नहीं, इसीलिए हम वन लाइनर कराते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। जो वन लाइनर की चीजें होती है ना, वो बहुत जल्दी याद होती है। ठीक है, तो आप इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये वन लाइनर का। चलिए, अलग दरीबा दादू का सत्संग स्थल, वेरी गुड, पूनम जी का पहला आ गया। पूनम जी का पहला आंसर, दादू दयाल का सत्संग स्थल है ये अलख दरीबा। अलख दरीबा क्या है? तो दादू दयाल का सत्संग स्थल है। ठीक है, वेरी गुड पूनम जी, वेरी गुड पूनम जी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, और भी आंसर नहीं आए? हाँ अटल जी का आ चुका है, रीमा जी का सत्संग स्थल, चलिए वेरी गुड। अब बताइए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किसकी पंक्ति है? अजगर करे न चाकरी,
पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम किसकी पंक्ति है? पंक्ति बताइए, किसकी पंक्ति है? चलिए, कोई बात नहीं राधिका जी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। हाँ, दादू दयाल का सत्संग स्थल, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि अजगर करे न चाकरी किसकी पंक्ति है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा कि अजगर करे न चाकरी किसकी पंक्ति है। ठीक है। हाँ, किसका? अटल जी का आंसर आ चुका है, राधिका जी का पहला आंसर आया है, रीमा जी का मलूक दास, वेरी गुड। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, बिसर गयो हरिनाम। ठीक है, चलिए। मलूक दास सबका आंसर सही, वेरी गुड। अब बताइए, बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस नाम से विख्यात है? बाबा लाल के जो विचारों का संग्रह है वो किस नाम से है? हम खाकी के बंदे, हाँ वेरी गुड। बाबा लाल के विचारों का संग्रह बताइएगा, किस ग्रंथ में है? बाबा लाल के विचारों का संग्रह, बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस नाम से है? बताइए कमेंट करके। सबके दाता राम, हाँ जी। अब बताइए, बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस नाम से है? जल्दी जल्दी बताइएगा। बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस नाम से है? याद है तो बताइए अटल जी, याद है तो बताइए किस नाम से है? बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस नाम से है? चलिए, एक शब्द में बता देता हूँ, याद नहीं आ रहा है तो ना से नाम है, ना से नाम है, बताइएगा। चलिए, अब तो याद आ जाना चाहिए। बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस नाम से है? कमेंट करिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, किस नाम से है? ऑप्शन से तुरंत आ जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, असरारे मार्फत है कि नादरे नुकांत है, बताइए। असरारे मार्फत है कि नादरी नुकांत है, बताइए। नहीं, पूनम जी, असरारे मार्फत तो है उनकी रचना, लेकिन ये नहीं है। विचारों का संग्रह जो है किस नाम से है? नादरू में है, नादरू। चलिए ठीक है, तो ये है। ठीक है। हाँ, नादरी कुदान सही है, वेरी गुड। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, सुंदर दास के गुरु का नाम क्या था? सुंदर दास के गुरु का नाम बताइएगा, सुंदर दास के गुरु का नाम बताइए कमेंट करके। सुंदर दास के गुरु का नाम, गुरु कौन थे सुंदर दास के? कमेंट करिए। हाँ, नादरुन का सही है, सबका सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि सुंदर दास के गुरु का क्या नाम था? सुंदर दास के गुरु का नाम बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, सुंदर दास के गुरु का नाम। हाँ, सबका सही है, नादरुन कांत इस क्वेश्चन का, हाँ दादू पहला को आंसर आ चुका है पूनम जी का। दादू, दादू दयाल जी थे, कौन थे? दादू दयाल जी थे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, दादू दयाल जी थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, दयाल जी, चलिए वेरी, दादू दयाल, ठीक है, सबका सही है, सबका सही है। बताइए, सत्य नामी संप्रदाय किसका था? सत्य नामी संप्रदाय किसने चलाया था? सत्य नामी संप्रदाय, सत्य नामी संप्रदाय किसने चलाया था, बताइए कमेंट करके जल्दी जल्दी। हाँ, दादू दयाल सबका सही है। सत्यनामी संप्रदाय किसने चलाया था? जल्दी जल्दी बताइएगा। सत्यनामी संप्रदाय किसने चलाया था? कमेंट करिए। जग जीवन, अटल जी का आंसर पहले आ चुका है, और भी आंसर आने दीजिए।
सत्यनामी संप्रदाय। पूनम जी का आ चुका है, जगजीवन, रीमा जी का जगजीवन दास। चलिए सबका सही है भाई, सबका सही है, जगजीवन। ठीक है। इसी के साथ बता दीजिए, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बिश्नोई संप्रदाय के, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक भी बता दीजिए साथ साथ। बताइए कमेंट करके। हाँ, जगजीवन दास भाई सबका सही है। अब बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक बताइए जल्दी। बिश्नोई संप्रदाय के घासीदास। बिश्नोई संप्रदाय के बताइए, जगजीवन दास होंगे। अटल जी बताइए। जम्बनाथ। हाँ चलिए, अटल जी का आंसर आया, और भी आंसर आने दीजिए। जम्बनाथ आ चुका है, और भी आंसर आने दीजिए। राधिका जी का आ चुका है जम्बनाथ, अटल जी का आ चुका है जम्बनाथ। ठीक, तो भाई जम्बनाथ आ चुका है, राधिका जी का, अटल जी का आ चुका है जम्बनाथ। ठीक। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु कौन थे? छत्रसाल के गुरु का नाम बताइएगा। छत्रसाल के गुरु का नाम बताइए। हाँ जम्बनाथ सबका सही है, पूनम जी वेरी गुड। छत्रसाल के गुरु का नाम, छत्रसाल के गुरु का नाम बताइए। चलिए बताइए कमेंट करके जल्दी जल्दी, छत्रसाल के गुरु का नाम। छत्रसाल के गुरु का नाम बताइएगा। छत्रसाल के गुरु का नाम कमेंट करिए जल्दी जल्दी। छत्रसाल के गुरु का नाम कमेंट करिए। छत्रसाल के गुरु का नाम बताइएगा। आंसर नहीं आ रहे अभी छत्रसाल के गुरु का नाम। चलिए मैं बता देता हूँ। छत्र जी, अटल जी का आ चुका है, निकल नहीं रहा है। चलिए बताइए, आ से नाम शुरू होता है, बताइए अटल जी। एक हिंट दे देते हैं, आ से इनका नाम शुरू होता है। छत्रसाल के गुरु का नाम आ से शुरू होता है, बताइए। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। नागनाथ नहीं नहीं, अटल जी। शिवा को कहो कि शिवा को, बखानो की बखानो छत्रसाल को, तो ये तो भूषण हो गए भाई। प्राणनाथ भी नहीं है। मैं बता देता हूँ छत्रसाल के गुरु का नाम कौन था, तो अक्षर अनन्य थे, अक्षर अनन्य थे। ठीक। चलिए, अक्षर अनन्य थे। ठीक, देख लीजिएगा, राधिका जी, अटल जी अक्षर अनन्य जी थे। हम्म। चलिए, अब बताइए, रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन कुछ हैं। बताइए, हंसावली किसकी रचना है? हंसावली किसकी रचना है? हंसावली किसकी रचना है, बताइए। हंसावली किसकी रचना है, कमेंट करके बताइए। हंसावली, अक्षर अनन्य, हाँ अटल जी अक्षर अनन्य। अब बताइए, हंसावली किसकी रचना है? हंसावली किसकी रचना है, बताइए। कमेंट करके बताइए, हंसावली किसकी रचना है? हाँ, अक्षर अनन्य सबका सही है। आसाइद, नहीं नहीं, उस्मान। राधिका जी का उस्मान आ रहा है, उस्मान नहीं होगा राधिका जी, आसाइद होगा। ध्यान से करिए आंसर, आसाइद। चलिए एक हो गया। दूसरा बताइए, चंदायन किसकी रचना है? चंदायन, चंदायन किसकी रचना है, बताइए कमेंट करके बताइए, चंदायन किसकी रचना है? असाई था, वेरी गुड। चंदायन किसकी रचना है? चंदायन किसकी रचना है? असाहित हो गया, चंदायन किसकी रचना है? ठीक है, चंदायन किसकी रचना है? उसके बाद बताइएगा, मृगावती किसकी रचना है? ठीक। चलिए ये भी बता दीजिएगा। फिर बताइएगा, पद्मावत किसकी रचना है? चलिए ये भी बताइए, साथ साथ तीनों का बताइए। चंदायन के रचनाकार, मृगावती के,
और पद्मावत के। चलिए आंसर आ चुका है। चंदायन का बताइए, चंदायन का प्रकाशन वर्ष नहीं। हाँ पूनम जी, हाँ सही सही है, प्रकाशन वर्ष नहीं बताइए। रचनाकार का नाम बताइए, चंदायन के रचनाकार का नाम। चंदायन के रचनाकार कुतुबन मृगावती, ठीक है। मृगावती कुतुबन, ठीक, वेरी गुड। कुतुबन, ठीक। पद्मावत किसकी है? पद्मावत जैसी। पद्मावत जैसी। चंदायन का बताइए। चंदायन का बताइए भाई। चंदायन का होगा मुल्ला दाऊद। कौन होगा? तो मुल्ला दाऊद, ठीक। चंदान का कौन है? मुल्ला दाऊद, हाँ वेरी गुड। ऋषभ जी, ठीक है, वेरी गुड। कुतुबन, चलिए अब बताइए नया, नई रचनाएं पूछ रहा हूँ। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? ठीक है, चार रचनाएं हो गई। हाँ, जैसी जैसी पद्मावत, ठीक है। छिताई वार्ता बताइएगा। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? चलिए बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, पूछूंगा, बताइए छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता के बताइएगा। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? चलिए, राधिका जी का आंसर पहले आ चुका है, नारायण। कौन आ चुका है? नारायण दास, ठीक है, वेरी गुड। छिताई वार्ता का नारायण दास, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए, रस रतन के रचनाकार कौन है? रस रतन के रचनाकार बताइए। हाँ, नारायण दास वाले एकदम करेक्ट। अब रस रतन के रचनाकार बताइएगा। रस रतन के रचनाकार कौन होंगे? रस रतन, हाँ नारायण दास एकदम करेक्ट। रस रतन की तरफ चलते हैं अब। रस रतन के रचनाकार कौन है? आंसर कीजिएगा। ऋषभ जी का नारायण दास आ चुका है, हाँ वेरी गुड। रस रतन की तरफ चलिए। रस रतन किसकी है? अटल जी का आ चुका है। हाँ ठीक है, और आंसर आने दीजिए। अटल जी का आ चुका है, राधिका जी का, हाँ वेरी गुड। पुकार, पुकार कवि की है, वेरी गुड। चलिए साथ में बताइए, ज्ञानदीप। ज्ञानदीप किसकी है? ज्ञानदीप किसकी है बताइए। ज्ञानदीप किसकी है? पोकर, पोकर पूनम जी, सबका सही है, वेरी गुड। ज्ञानदीप बताइए आप। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप के रचनाकार। ज्ञानदीप के रचनाकार बताइए कौन होंगे? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन होंगे? चलिए, हाँ तो पहला आ चुका है शेख नबी, पूनम जी का। फिर अटल जी का, फिर गौतम जी पोकर का भी बता रहे हैं पिछली रचना का। चलिए, शेख नबी। हाँ, ऋषभ जी का शेख नबी। शेख नबी, वेरी गुड वेरी गुड। शेख नबी। शेख नबी, ठीक। अब बताइए, हंस जवाहिर किसकी रचना है? हंस जवाहिर किसकी रचना है? हंस जवाहिर किसकी रचना है बताइए। हाँ, शेख नबी सबका सही है, शेख नबी भाई सबका सही है। हंस जवाहिर बताइए। इसके बाद एक लास्ट रचना और पूछेंगे बस। हंस जवाहिर किसकी है बताइए। हंस जवाहिर किसकी है? बताइए जल्दी जल्दी, हंस जवाहिर किसकी है? हंस जवाहिर जी, राधिका जी का आ चुका है, कासिम शाह। अटल जी का, पूनम जी का, सबका आंसर आ चुका है, कासिम शाह। कासिम शाह। कासिम शाह, चलिए वेरी गुड। चलिए एक लास्ट रचना पूछते हैं। आज के सेशन की ये लास्ट रचना हमारी, वन लाइनर की। बताइए, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा किसकी है? प्रेम विलास प्रेमलता की कथा की रचना किसने की है? ठीक है, प्रेम विलास और प्रेमलता एक ही है। प्रेम विलास प्रेमलता की रचनाकार कौन है? चलिए बताइएगा, प्रेम विलास प्रेमलता, ये जो कथा है किसकी है? सेशन का लास्ट रचना बताइए, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा किसकी है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। अटल जी, अटल जी का आंसर आ चुका है, और भी आंसर आने दीजिए। और भी आंसर आने दीजिए। चलिए, और भी आंसर आने दीजिए। अटल जी, पूनम जी, रीमा जी, ऐसे ऐसे छात्र हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास से जुड़े रहते हैं और काफी अच्छे अच्छे आंसर देते हैं।
एक ही दो क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो उनके सब आंसर सही होते, काफी अच्छी तैयारी है उनकी। तो ऐसे अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है। हाँ, तो जटमल आ गया जी, गौतम जी का आ गया, अटल जी का आ गया, वेरी गुड। हाँ, तो भाई जटमल की रचना है, किसकी है? तो जटमल की रचना है, किसकी? जटमल की, ठीक है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। हाँ, पूनम जी, ऋषभ जी, जटमल, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अब सेशन को यही समाप्त करते हैं। तो जितने भी वन लाइनर थे हम पूछे, काफी अच्छे क्वेश्चन से भक्ति काल के। ये वन लाइनर रोज चलेगी, प्रैक्टिस आपकी रोज। आज हमने कृष्ण भक्ति शाखा से क्वेश्चन किए हैं, तो अष्टछाप की तरफ हमने रुख कर दिया है। अब कल जो है, जो भी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित जो भी क्वेश्चंस रह चुके हैं वो हम कल कराएंगे, ठीक है। तो 2 बजे हम हमसे जुड़ा करिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी क्लासेस की, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक। तो चलिए फिर कल 2 बजे मिलते हैं। समय कम है, काम ज्यादा है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, बस यही काम हमारे पास है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।